नमस्कार, जय हिंद। आज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन सबको आता है और कोई ना कोई तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन मैं इसके पीछे आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए उठा के लाया हूँ। मैं सिर्फ आज के बाद ये आपका कंफ्यूजन होता है ना, 9 महीने हैं और 12% है, क्या करें। ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही यानी क्वार्टरली संयोजित होता है, तो इस रेट को या इस टाइम को एडजस्ट कैसे करें। आपने देखा होगा ना, आपने ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे करते हैं हम कि अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली टाइम हो, तो हम क्या करते हैं, दर को आधा और समय को क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। आपको पता है आप क्या करते हो जब अर्धवार्षिक होता है भाई, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली होता है, तब आप क्या करते हो, जैसे आपको टाइम दिया था टी और रेट दी थी किसी ने आर, समय टी था और रेट आर थी, तो आप क्या करते थे हाफ ईयरली में, तो बोला रेट को क्या करो, आधा कर दो, रेट को आधा कर दो, R/2, और समय को क्या कर देते डबल, तो टी से क्या हो जाता था 2, यही हो जाता भाई। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, इधर देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या TR, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, TR। बस मैं यही बताना चाहता हूं, चाहे उसकी स्कीम कैसी भी हो, अर्धवार्षिक हो, क्वार्टरली हो, चाहे वार्षिक हो, रेट, दर और टाइम, यानी टाइम और रेट का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो चाहे कोई स्कीम लगा ले, पहले और बाद में दोनों में बराबर होता है। इससे क्या फायदा होगा गुरुजी, इससे अभी देखना इससे क्या फायदा होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए तिमाही रूप से संयोजित 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 महीने के लिए उधार लिए। 9 महीने बाद अपना हिसाब चुकाने के लिए उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है भाई, और जो इसकी स्कीम है वो तिमाही, तिमाही यानी क्वार्टरली, यानी 3-3 महीने बाद ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है भाई, हर 3 महीने बाद ब्याज की कैलकुलेशन होगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंग्लिश में देखो, अ पर्सन बोरोड ₹10,000 एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट per annum compounded quarterly for a period of 9 months. What is the interest paid by him to settle his account after 9 months? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, ट्री मेथड है, या फिर आप जो रेशियो मेथड है, या एक दो मेथड और हैं। हम पहले इस क्वेश्चन का जो मेरा मकसद है, मैं इसको आपको सिखाना चाहता हूँ भाई, ये जल्दी से देखते कैसे लिखें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ इंग्लिश वर्जन को, हिंदी रख लेते हैं सिर्फ। जब हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार तिमाही आ गया, हम अब रेट क्या होगी और टाइम क्या होगी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे वो कैसी भी स्कीम ले, जो रेट है और टाइम का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। तो पहले प्रोडक्ट क्या है, 108, इधर लिख देता हूँ 12 × 9, 12 × 9 108 है। ठीक है, जब टाइम आपका अर्धवार्षिक होता था तो आप दर को क्या करते थे, आधी करते थे। आपको पता है क्यों करते थे, यानी अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीने। आप आधी इसलिए करते थे कि एक साल में, एक साल में 6-6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, इसलिए आप क्या करते थे, जो भी रेट होती थी उसके नीचे 2 लगा देते। लेकिन अब की बार क्या है, तिमाही है, यानी अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एक साल में 3-3 महीने कितने बार होते हैं, 3-3 महीने 4 बार। तो जो आपकी रेट पलट जाएगी वो ये हो जाएगी नई रेट, 4 बार होते हैं तो 12/4, यानी नई रेट हो जाएगी 3%। अब आप बताओ मेरे को, मैंने ये बताया था कि रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो हमेशा क्या रहता है, पहले और बाद में बराबर रहता है। अब मेरे को टाइम निकालना है, टाइम भी निकालना है, और 108 गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन भी सेम रखना है। तो क्या आना चाहिए यहाँ,
3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा 36 से। 36 मंथ या फिर और 3 ईयर्स, एक ही बात है भाई। अब फिर इस मंथ को हटा दोगे आप, 36 मंथ या 3 ईयर्स। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, रेट होगी 3% और ये टाइम हो गया 3%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन कोई भी कर देगा, कोई भी क्या, सभी करते हैं इस क्वेश्चन को। बस मेरा मकसद यही था कि आपको 9 मंथ और 12% को एडजस्ट करके नई रेट दिखते कैसे लिखें। ठीक है भाई, अब करते हैं क्वेश्चन और फिर लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम, अंकों के योग की हेल्प लेके मात्र 2 या 3 सेकंड में करेंगे। पहले करते हैं इससे जो आप करते हो। अब 2-3 तरीके भाई। अब रेट क्या होगी 3% और टाइम क्या हो गया भाई 3 ईयर्स। 3 ईयर्स है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, फर्स्ट ईयर में मेरे को अगर मैं किसी से 100 रुपये उधार लेता हूँ और वो 3% ब्याज लगाता है तो मेरे को 103 देने पड़ेंगे। फिर दूसरी साल 100 के 103, तीसरी साल भी 100 के 103। हम ऐसे करते हैं, जो रेशियो मेथड है वो ये है। अब क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 6 जीरो लग गई। इधर क्या है 103 का क्यूब। ठीक है भाई, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि 3 महीने में अगर किसी आदमी ने इतना पैसा लिया होगा तो ब्याज जोड़ के 103 की क्यूब ब्याज जोड़ के वो देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, तो नेक्स्ट मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। 103 की क्यूब निकालनी है, 103 की क्यूब जितना भी आएगा, फिर आप क्या करोगे, जितना भी आएगा उसमें से आप 10,000 पे निकालोगे कितना है। ये इधर भाई क्या आता है पता है आपको, ये अमाउंट होता है, अमाउंट, और ये प्रिंसिपल होता है। यानी कोई आदमी 3 साल के लिए इतना पैसा उधार लेता है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, ब्याज जोड़ के बता रहा हूं। ठीक है, तो ब्याज जोड़ के बता रहा हूं, तो फिर ये पूछना सिर्फ ब्याज है, तो आप इसको निकाल लेना। इसको निकालने के बाद इसके 2 जीरो हटा देना, ऐसे 2 जीरो हटाओगे तो बटे 100 आएगा, इधर भी बटे 100 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप उसमें से माइनस करके ब्याज बता दोगे। ये नॉर्मल तरीका है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक और तरीका अपन यूज करते हैं इसको करने के लिए, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज जो है लगातार, जैसे 3% को लगातार बढ़ाना है आपको, तो आप याद रखो डायरेक्ट फायदे में रहोगे। मेरे को तो पता है, इसको बोलते हैं 9.2727%। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। फर्स्ट ईयर आपका जो ब्याज लगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो इफेक्टिव रेट होती है वो होती है 9.2727%। अब डायरेक्ट आप इसका ये निकालोगे 10,000 का 9.2727%, तो क्या आएगा, कितना होता है 10,000 का 9.2727, 927.27, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका और देखेंगे इसका, सबसे लास्ट, अंकों का योग। अंकों के योग से इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे किया जा सकता है। जब हम को टीचर पढ़ाते थे तो हम ऐसे लिखते थे, देखो शुरू में जब हमने शुरू में कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था वो ऐसे सीखा था। हम करते थे कि क्या 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100, और मास्टर जी को बोलते थे गुरु जी ये तो आ गया मिश्र धन अमाउंट, और आप ब्याज पूछ रहे हो तो मैं क्या वापस क्या कर दूंगा 10,000 कम कर दूंगा। तो हम क्या करते थे, यहाँ 10,000 ऐसे कम करके लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ, अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंकों का योग की एप्लीकेशंस, अंकों के योग के बारे में आप जानते हैं तो मैं बताता हूँ। अंकों का योग में देखो, इसके अंकों का योग क्या है 1, इसके अंकों का योग 3 और 1 4 बटे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी 4, इधर 1, इधर भी 4 और इधर 1,
और माइनस इसके अंकों का योग क्या है, सबको जोड़ोगे 4 बार 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 ही आना है। समझ में आया? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल समझ में। अब अंकों का योग 1 को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 की क्यूब 64 माइनस 1, 6 और 4 10 माइनस 1, यानी आपका जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, 9। चेक कर लेते हैं, देखो इधर से शुरू करते हैं। अंकों का योग मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब अंकों का योग जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने की जरूरत नहीं होती। देखो इसको जोड़ने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। 8 और 7 15, 8 7 15 और 15 30, 30 के अंकों का योग क्या है, 3। तो ये नहीं हो सकता भाई। इधर देखो ये 9 जोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 7 13, 6 7 13, 13 और 13 26, अंकों का योग आएगा इसका 8। ये भी नहीं हो सकता। इसके अंकों का 3 था, ये भी नहीं हो सकता। इधर देखो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 4 11, 7 4 11, 11 22, 22 का डिजिटल सम, अंकों का योग क्या 4, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर क्या करें, हमारी तो मजबूरी है ना, कोई एक सही तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंकों का योग 9 है। देखो आप कैसे, 9, 7 और 2 9, और 7 और 2 9, 18, 8 और 1 9। एग्जाम में ऐसे अप्रोच लगानी पड़ती है भाई, तब जाके आप अपना मतलब जो भी आपको ऑप्टिमल टाइम 35 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड जो भी अपना मानते हो आप अपनी तैयारी के हिसाब से, तब जाके कहीं क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं भाई। ठीक है भाई, बस ये क्वेश्चन लेने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जो टाइम और रेट का जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे कोई भी स्कीम हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।